हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारा का घना स्वागत करूं છું મારે ખાસ हरियाणवी बुलेटिन में। तो चौगरदे की खबर की शुरुआत करांगे। एक बड़ी खबर की गिले आपने बेरा से कि अभय चौटाला लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे थे। इससे बीच आज उन्हें चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें सरकार पर फिर तो सवाल ठाए से। उन्हें किसानों के आंदोलन पर सरकार पर निशाना साधा और वह न्यू बोले कि सरकार ने किसानों के खिलाफ जो फैसले लिए से वो वापस लेने चाहिए। किसानों का विरोध प्रदर्शन इतनी ठंड में भी चालन लाग रहा है, पोके पाड़े में भी चालन लाग रहा है। तो वहीं अभय चौटाला ने सरकार पर हरियाणा और पंजाब के लोग अलग अलग करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार के SYL के उपवास पर भी निशाना साधा है। इस नव वर्ष में केंद्र की सरकार को जो किसान के प्रति जिस किस्म का रवैया इन्होंने अपना रखा है, परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दे। वो किसान के खिलाफ लिए गए निर्णयों को वापस ले और इस देश के किसान को खुशहाल करे। हम बॉर्डर पे नारा तो लगता है पंजाब हरियाणा की एकता का, छोटे और बड़े भाई का, और हमारी सरकार जो है उस छोटे और बड़े भाई में मतभेद पैदा करने के लिए एक दिन का उपवास करती है। ये उपवास नहीं, ये बकवास है। तनुने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कृषि कानून पर लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी सर। वन्यू बोले कि जो कृषि कानून से तो किसानों के हित में है। इससे बीच उनने न्यू कया से SYL के मुद्दे पे जो है कि पंजाब बड़ा भाई से और छोटे भाई का काम से हक मांगना। ये शिमला और जयपुर में भी कोई बस नहीं जाएगी। उनने इन पे नगर परिषद पे भी बोलते हुए न्यू कया से रेवाड़ी की छोटी सरकार कई सपना ने साकार करेगी। इससे भी बिना नाम लिए उन्हें पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर निशाना साधा। बोले कि भाजपा में कोई परिवारवाद कोन्या। तय उनने पूर्व भाजपा विधायक रणधीर कापड़ीवास के असली नकली भाजपा का जवाब दिया। उन्हें बोले कि भाजपा उनके दिल में है। तय कमल के निशान पर मोड़ लगावे। रेवाड़ी में निकाय चुनाव के चलते हुए पत्रकारों के बातचीत करने लग रहे थे। तेनुने पलवल क्षेत्र के किसान भी लगातार प्रदर्शन करने लाग रहे से। आंदोलनरत किसान न्यू कहने लाग रहे से जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तो उनका जो धरना से वो न्यू जारी रहेगा। तो पलवल के NH-19 स्थित गांव अटोहा मोड़ पर चल रहे किसानों का धरना 20वें दिन भी जारी से और धरने पर चल रहे किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में दूसरे दिन भी 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। तेनुने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम नारायण कोररिया ने कहा आने वाले दिनों में आंदोलन ने और तेज करेंगे और मजबूत करेंगे। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वे पाछे हटने तैयार नहीं से। चाहे कितना ये भी टाइम लग गए, सरकार ने उनकी मांगा पर विचार करना ही होगा। उन्होंने कहा कि अन्नदाता ने अपनी परेशानी की चिंता नहीं से, उसने चिंता से इस देश के किसान की, आम जनता की परेशानी की। जब सरकार की नीतियां केवल किसानों ने प्रभावित नहीं कर रही से बल्कि आम लोगों ने भी प्रभावित करने लग रही से। और मैंने पहले भी एक दिन की भूख हड़ताल की है और आगे भी मैं भूख हड़ताल जैसे जैसे ही हमारे और किसान साथी भी भूख हड़ताल पर बैठते हैं, मैं आगे भी ऐसे ही बैठता रहूँगा। ये तीनों अंधे कानून, काले कानून जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगी, ये किसान यहाँ से टसते मस नहीं होंगे। ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा, आगे जारी रहेगा जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी और हम किसान यहाँ से टसते मस नहीं।
पिछले 26 दिनों तक किसानों का धरना न्यू जारी सर आंदोलन रत किसानों का न्यू कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते समय दिल्ली की दहलीज पे न्यू में डटे रहेंगे। तो इससे बीच नए कृषि कानून लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। यो आंदोलन जो से गांव देहात की चौपाल में भी असर गिरन लाग रहा है, क्योंकि हर किते के किसान जो से इसका विरोध करें से किसान दिन प्रतिदिन प्रदर्शन और तेज करते जा रहे। इस रतिया में किसानों ने रिलायंस के पेट्रोल पंप ने बंद करके अनिश्चितकालीन धरना दिया। तो मंगलवार ने किसानों ने रिलायंस जियो के मोबाइल टावर बंद कर दिए। कई गांव के किसानों ने टावर बंद करके ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। उनने सरकार से चेतावनी दी कि जब तक सरकार तीनों के तीनों कृषि कानून ने रद्द नहीं करे से तो उनका प्रदर्शन और भी आगे बढ़ता जाएगा। जब तक जो सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती तब तक ये धरना जारी रहेगा। हम फतेहाबाद जहाँ भी रिलायंस के पंप हैं, टावर हैं, जियो के सभी जगह बंद करेंगी और जो मॉल है वो भी बंद करेंगे। बाकी सरकार तीनों कानून वापस लवे, इन्हां दा जिमीदार नूं कोई फायदा नहीं गा। व्यापारियों वास्ते कानून ने सारे, जिमीदार सुरक्षित नहीं गा। इस करके कानून अज तक रिलायंस के जिहड़े टावर ने उन्हां दे कनैक्शन कट के उन्हां नूं बंद करांगे। इन्हां दा बहिष्कार करांगे रिलायंस का, अंबानी का, अंडानी का। तेनू किसान आंदोलन ने अपना समर्थन देने खातर जड़े तमाम किसान आगे आने लग रहे तेनू है महिला किसान भी आगे आने लग रही है। खबर गुआना तसे जड़े एक और किसान जत्था टीकरी सिंगो बॉर्डर खातर रवाना हुआ। इस जत्थे में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये महिलाएं हरियाणवी वेशभूषा की गेलियां नाच गाकर अपना विरोध जताने लग रही थी। साथ ही सरकार के खिलाफ इन महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करी। तो वहीं महिलाओं ने मोदी सरकार से चेतावनी दी कि अगर मोदी सरकार ने किसानों की मांग पूरी नहीं करी तो वह हरियाणा की झांसी की रानी बन जाएंगी और पूरा हरियाणा फिर दिल्ली पहुंच जाएगा। किसान महिलाओं की मांग से है कि उनके किसान नेताओं तो सरकार बात करे, समाधान लेकर नीति आंदोलन और गणा तेज होगा। अपना हक मांगने जावा, हमारा हक सौ दो, ना तो हम झांसी की रानी बन जावांगे। देख ले फिर झांसी की रानी ने के दिन कराया था, हम सारी हरियाणा के लोग झांसी की रानी बन जावांगे। ये तो हरियाणा में एक दो ट्रैली और फिर पूरा हरियाणा उठा होगा। फिर मोदी ने देख लो लोगों ने ठिकाना नहीं लगा, बाजा नहीं उठा होगा मोदी को तीन। उसने चेतावनी दे रहे, हाँ मान जाओ इन बातों में, मान जाओगा तो ठीक रहेगा, ना धोखा खाओगा नुकसान होगा। बस यही है कि मोदी हमारी मान जाए, नहीं तो फिर हमारी अगली रणनीति देखे। आर पार की लड़ाई है सर। अब तो जब हम अपनी बेटी को भी साथ लेके चल रही हूँ तो न्यू समझ लो कि कुछ वहीं पे बसने की वो है, कब हम मतलब वापस नहीं आएंगे। तो बच्चों के साथ जा रहे हो? हाँ जी सर। ये जो पहनावा पहना है, हाँ जी, हाँ इसके क्या पहन, ये हमारा कल्चर है तो हम दिखाना चाहते हैं कि भाई हम वो पहले वाले मतलब हमें वही जोश है, वही सब कुछ है, तो हम मोदी हमें कमजोर ना समझे। सरकार इस प्रदेश के किसानों को बहकाने का काम कर रही है। हम जान चुके हैं कि असलियत में मुद्दा क्या है। सरकार राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई भी, चाहे पंजाब की है चाहे हरियाणा की है, ये लोग राजनीतिक मुद्दे को इसको जिंदा रखना चाहते हैं, ये सुलझाना नहीं चाहते। जिस दिन ये लोग, अब हमारी समझ में आ गया है, पंजाब के किसानों के भी, हरियाणा प्रदेश के किसानों के भी, पंजाब वाले भाई मान रहे हैं कि पानी पाकिस्तान में जा रहा है, हमारे को जरूरत है। अब ये जो ही मामला सुलझ जाएगा, राजनीति से दूर हटकर किसान अपने आप इस मसले को सुलझा लेंगे। कि बहुत जल्दी ही सरकार हमारी बात को मान ले, क्योंकि हमारे 40 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके इस आंदोलन में। प्रदेश में राशन घोटाला रोकन खातर ये ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया था, लेकिन ये भी घोटाले पे घोटाले होने लग रहे हैं। प्रदेश में कई जगह तक गेहूं के घोटाले की खबर शामी आई से हम अपने एक रिपोर्ट दिखाने लग रहे हैं, उसमें भी हम 2 जगह तक गेहूं घोटाला शामी आया था। उसकी तमाम जो रिपोर्ट्स है वो आपने दिखाने लग रहे हैं। देखो, सरकार घोटाला ने रोकन खातर सख्त कदम ठाण लाग रही है, लेकिन घोटाला करने वाले सरकार की सख्ती के बाद भी मानने तैयार नहीं से। प्रदेश में गेहूं घोटाले की खबर एक बार फिर तशामी आई से। यमुनानगर के वार्ड नंबर 21 में गेहूं घोटाला शामी आया। गेहूं घोटाले का खुलासा उस टाइम होया जब गरीबां के हक का गेहूं बेचन जा रहे डिपो होल्डर टेम्पू पर गेहूं लादते रंगे हाथों पकड़ा गया, जो कि प्लास्टिक के कच्चा में गेहूं गाल रहा था, जो डिपो होल्डर खुले बाजार में बेचन खातर जाने तैयार था।
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जब इस घोटाले की सूचना मिली तो डिपो पर तुरंत अधिकारियों की टीम पहुंची जांच में जुटी। इससे बीच हैरान करने वाली एक और बात सामने आई कि यो डिपो एक महिला के नाम पे था, जबकि इसने चलाने वाला तो कोई और था। जब डिपो होल्डर से इस बारे में पूछा गया तो वो घोटाला के आरोप ने नाचने लग गया और कहने लग गया कि गेहूं खराब होने लग रहा था, जहाँ तक में पलटे जा रहे थे। खराब गेहूं तो साफ गेहूं तो अलग कर दिया, लेकिन इस काम ने वह अधिकारियों की गैर मौजूदगी में करने लग रहा था। हमें सुबह शिकायत मिली थी कि आप जो है इसकी पलटी मार रहे हैं। हाँ जी, वो तो लगी थी ना गेहूं पे, तो इसलिए पढ़ रहे थे कि सुसरी को ला रहे दवाई की और दवाई भी लाए जाता है ना, वो दवाई बोलती दवाई। तो क्या ऐसे कानून में किया जा सकता है? दूसरा माल बचाने के लिए करा, वो माल खराब हो जाता है, ये दवाई नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। जैसे नॉर्म्स होते हैं वो आपने अधिकारियों की देख रेख में किया कि बिना अपनी मर्जी से अभी कर ही रहे थे ना, फिर उसी में उसी में गेहूं वाले पुराने में पाके साफ करके लगी। इसी में जब अधिकारियों से बात करी गई तो अधिकारियों ने सफाई की बात कही, जबकि सूचना मिली थी कि गेहूं बाजार में बेचने ताई ले जाया जाने लग रहा है। कोई डिपो होल्डर बिना किसी अधिकारी से सूचना दिए गेहूं ने डिपो ते नहीं ठा सकता। अधिकारी की ने पहुंच कर अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी और अधिकारियों से इसकी सूचना देने की बात कही से। क्या काम है? एक्चुअली हमें कंप्लेंट मिली थी कि भी इन्होंने जो है इसमें प्राइवेट कट्टों में डाले हुआ है ये गेहूँ। तो आगे हमने देखा कि भी इसमें जो है ना थोड़ी सुर्ती लगी थी, तो भी हमने स्टॉक की हमने जो है गिनती कर लिया और इसको हम अभी मिलान करके फिर देखेंगे इसमें क्या है। तो सर जैसे ये डिपो खोल दिया गया, इसका जब इसके पास स्टॉक रखने का साधन ही नहीं है तो फिर कैसे उपलब्ध करा दिया इनको? इनको हमें लिख के देना चाहिए था, इन्होंने बताया नहीं हमें कि हमारे पे जगह कम है, नहीं तो परमिशन ले सकते हैं आज जगह लेंगे। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी? सवेरे जो हमें शिकायत मिली थी हमें कि ये पलटी मार कर कहीं सामान भेजने की उसमें से ये हमें स्टॉक का मिलान करेंगे ना कितना स्टॉक है इसके, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी हम अपने उच्च अधिकारी को लिख देंगे इसके लिए, जैसे बनेगा उसमें अगर स्टॉक कम पाया जाएगा तो इन खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब आपको क्या लग रहा है? आपने शुरुआती जांच में क्या लगा? एक्चुअली मिक्सअप है इसके अंदर ना, हमने सारा काउंट कर लिया है, तो इसका जो है ना मिलान करेंगे हम ऑनलाइन अपने से जितना भी हमारे पास पड़ा है ना इनका स्टॉक, उससे जैसे भी होगा। यो डिपो किसी पूनम रानी के नाम पर है, जबकि इसका ताड़ा तिलकराज डिपो होल्डर की ओर से खोला गया। रिकॉर्ड भी उसने चेक करा। इस समय अधिकारी डिपो होल्डर की अनुपस्थिति में क्यों कोई डिपो चेक कर सके, यो भी सवाल है। इससे साफ साफ न्यू लागत है कि शहर में कई बेनामी डिपो चलन लाग रहे हैं। तनुन्ने सिरसा में भी गेहूं घोटाले का मामला सामने आया, जड़ सीआईए पुलिस ने 15,000 क्विंटल गेहूं घोटाला मामले में 3 डिपो होल्डर गिरफ्तार करे। जब मामले में पहले खाद्यापूर्ति विभाग के 6 अधिकारी गिरफ्तार भी करे जा चुके हैं, जो कि न्यायिक हिरासत में हैं। पकड़े गए घोटालेबाजा तो दूसरे घोटालेबाजा के बारे में भी पूछताछ होगी। गौरतलब है कि साल 2015 और 16 में सिरसा के नकली बिलों के आधार पर डिपो होल्डर द लिमिट से अधिक गेहूं लेकर बाजार में बेचने का घोटाला भी सामने आया था। खाद्य आपूर्ति विभाग के उच्च अधिकारियों की शिकायत पर शहर थाना में यो मामला दर्ज करा गया। इस मामले में समिति गठित करी गई, जांच शुरू करी गई, जिसमें अधिकारियों के डिपो होल्डर की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग के तत्कालीन अधिकारियों की गेलियां 58 डिपो होल्डर पर मामले दर्ज हैं। गेहूं घोटाले में दोनों ये मामले इससे सामने आए हैं, जिसमें अधिकारियों की मिली भगत भी पाई गई, जिससे न्यूज साफ हुए से कि घोटाले अधिकारियों की सहायता तक करे जा से। इसे में सवाल न्यूज है कि जब तक इसे भ्रष्ट अधिकारी सरकारी महकमे में रहेंगे तो जब तक प्रदेश से भ्रष्टाचार क्यों कर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। खबर सिरसा से जड़ा नगर निगम के चुनाव में आड़े एक मीटिंग करी गई से और आड़े आपने जानकारी दे दें कि आड़े ये उपचुनाव होने से सिरसा के वार्ड नंबर 29 में नगर परिषद उपचुनाव ने लेकर तैयारी तेज हो रही। इससे कड़ी में रानिया रोड पर MDLR कार्यालय में सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। यू आयोजन HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा की अध्यक्षता में कराया गया। बैठक में HLP कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों वार्ड 29 के लोगों ने HLP समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने चुनाव प्रचार ने लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। सभागार में मौजूद लोगों ने संबोधित करते हुए गोविंद कांडा ने बोले कि इस चुनाव में निशा की जीत इस वार्ड का ही नहीं बल्कि सिरसा का विकास का रास्ता तय करेगी। जाते ई बताई आड़ कमीशन के लालच में कुछ लोगों ने निगम का विकास नहीं होने दिया। उन्हें कहा कि कुछ लोग पैसा कमाने खातर राजनीति में आवस है, लेकिन हमारा परिवार जनसेवा और क्षेत्र के विकास खातर राजनीति में आया है। ये जो चुनाव होने जा रहा है 27 तारीख को 29 नंबर वार्ड का, ये चुनाव अहम भूमिका निभाता है सिरसा के लिए। और मैं मेरे सिरसा वासियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे परिवार के सदस्य हैं, भली भांति से जानता हूँ।
बहुत प्रेम प्यारा भरा जिला है और सबको पता है कि ये वार्ड के चुनावों के बाद सिरसा का विकास शुरू होगा और सिरसा का विकास सिर्फ सब जानते कि एक ही आदमी करा सकता है, वो है गोपाल कांडा। तो मैं वैसे भी मेरे वार्ड वासियों से भी अपील करता हूं कि हम कभी ना कभी जब भी इलेक्शन आता है हमारा आशीर्वाद हम लोगों को देते हैं और उन लोगों को देकर हमारा विकास रुकवा देते हैं। तो मैं मेरे वार्ड वासियों से भी अपील करता हूं, सिरसा वासियों से अपील करता हूं कि वो घर घर जाकर उनको बताएं कि सिरसा का विकास का द्वार खुलेगा। ये अहम इलेक्शन भाई गोपाल कांडा जी के जो कैंडिडेट है निशा जी बजाज, उनको अपना आशीर्वाद देकर ये जिताएं और सिरसा का विकास का द्वार खुलेगा कि सिरसा के अंदर नया प्रधान आएगा और विकास उनका निशान है। पिछले लंबे टाइम तक आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने तनख्वाह न लेकर यानी अपने वेतन न मिलन न लेकर आंदोलन करने लग रही है। तो इससे बीच यह खबर अम्बाड़ा तो शामी आई से जड़ा आंगनवाड़ी वर्कर्स आड़े प्रदर्शन करने लग रही है। उनने धरना प्रदर्शन करा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वेतन नहीं मिलने तक घर का खर्च तय निकाल पाना उन खातर मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देकर भूल जा से और वहीं धरना स्थल पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर बलजीत कौर ने कहा आंगनवाड़ी वर्कर्स का कई महीने तक वेतन अटका पड़ा है। इसके अलावा उनका खुद का वेतन बीते कई महीना तक नहीं मिला, जिसके चलते अधिकारियों की ओर आगामी शुक्रवार तक वेतन दिए जाने का उनका आश्वासन दिया गया है। हमारे जिले में 7 खंड हैं और 7 खंड की आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है ये स्टेट और सेंट्रल प्लान 2 हेड्स में आता है। तो इनमें से अधिकतर का जो सेंट्रल प्लान का है वो पेंडिंग है मानदेय, जिसके लिए हमने समय समय पर अपने मुख्यालय पे पत्राचार किया हुआ है। और इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को मैं मीटिंग्स में यही समझाती हूँ कि जैसे ही बजट आता है और इनका बजट खंड स्तर के अधिकारियों के पास डायरेक्ट आता है, इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी के स्तर पर कोई भी इस तरह का बजट नहीं है जिसे अनावश्यक रूप से पेंडिंग रखा हो। और अभी आज भी मैंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की है और शीघ्र ही इसका बजट आ चुका है, वीरवार तक आ जाएगा खंड स्तर पर और अदायगी कर दी जाएगी। पिछले 7 महीने से हमारे आंगनवाड़ी वर्कर का जो है ना अम्बाला अर्बन R2 और बराड़ा ब्लॉक का जो है ना वो मानदेय नहीं दिया जा रहा और 2 साल से इनका जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए पे चल रहे हैं सर वो किराया नहीं है, मानदेय नहीं है। तो उसके बाद जो किराया है सर जो 2,500-3,000 रुपया ये आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी जेब से पे कर रही हैं। इनमें से 50% आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो विडो हैं, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घर के खर्चे के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए ये कभी दूध वाले से कभी करियाना वाले से इनका सब उधार खाता चल रहा है। बहुत ज़्यादा मजबूरी में जो है ना आज हमें यहाँ पे धरना देना पड़ा। और यह खबर फतेहाबाद से जरा नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ पुलिस की ओर तक करा गया था। अपने जानकारी देते काफी लंबे टाइम तक नकली शराब बनाई जाने लग रही थी। पुलिस ने नामी कंपनियां के लेबल लगा के शहर में सप्लाई भी करने जाने लग रही थी। इस बात का भी भंडाफोड़ करा। 1176 बोतल आड़ा नकली शराब पकड़ी। पुलिस ने नकली शराब की गिला 2 आरोपी गिरफ्तार करे। पकड़े गए दोनों आरोपी फतेहाबाद स्वामीनगर कुलदीप और मोहनलाल निवासी हंस कॉलोनी का रहने वाला है। दोनों शराब तस्कर नकली शराब के पे नामी कंपनियां के लेबल लाकर इलाके में सप्लाई करे थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए। इनके खिलाफ धोखाधड़ी एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। 1176 बोतल ठेका देसी कैंटर नंबर HR 47B1227 से बरामद की है। इसमें तो ये नामी कंपनियों के लेबल लगा के बेच रहा था क्या जी? हाँ, ये जो बोगस जो है ना फेक जो लेबल है उनका यूज किया गया था, जिसमें इंस्पेक्टर एक्साइज भी शामिल था उसमें। तो पता लगा सर आप कितने समय से काम कर रहा था, क्या कुछ है सर इसका? ये भी पूछताछ की जा रही है। आज इनको दोनों को कोर्ट में पेश कर देंगे और आप पुलिस रिमांड पर लेंगे इनको और ज्यादा गहनता से पूछताछ की जाएगी। हमारे इस बुलेटिन में आज खातर इतनी खबर से देखते रहियो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ।